कोयलांचल का हृदय फट रहा है। चित्कार, चीख, आंसू और गुस्सा। आज पूरा कोयलांचल अशांत है। एक के बाद एक, दो, तीन, तीसरी आगजनी, बहुत बड़ी आगजनी। हालांकि इससे पहले भी आगजनी हुई, उसमें कोयलांचल ने 2 डॉक्टर्स को खोया। उसके बाद कुमारधुबी में अचानक से आग लगी और 25 से 30 दुकानें खाक हो गई। और फिर आज आग का अंजाम 14 मौतें। इन सब के बीच कोयलांचल वासियों का कहना है, जो यहाँ लोग रहते हैं आसपास, उस बिल्डिंग के आसपास, उनका कहना है कि अगर आज पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल नहीं होता, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो शायद ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था, बहुत लोगों की जानें जाती। और जो लोग बचे हैं वो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल की। हमारे साथ संचालक हैं डॉक्टर निर्मल ड्रोलिया जी। आइए उनसे जानते हैं कल कैसा था मंजर। सर, जो कल हादसा हुआ और आप पूरे परिवार के साथ लगे हुए थे, खबरें भी बाहर आई, क्या चल रहा था सर उस समय? मेरे को मेरी मैडम आकर के नीचे खबर की कि सामने बिल्डिंग में आग लग गया है। तो हम बाहर जाके देखे, तुरंत हमने ऑर्डर किया कि भाई तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के जाओ जी। उस समय एक जगह पर 3rd फ्लोर में जो है आग निकल रही थी। हाँ। उसके बाद जो है जब आग बढ़ गई तो फिर जो है हमने हमारे यहाँ जो फायर फाइटिंग का जो पूरा सिस्टम है तो उसको हमने एक्टिवेट किया और अपना पूरा स्टाफ को कुछ अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया। कुछ को हमने बाहर कैजुअल्टी में रख दिया वहाँ ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ एक इमरजेंसी में तुरंत जो हमने एक बेड क्रिएट किए यहाँ पर, और कुछ लोगों को हमने बगल वाली छत पे भेजा और कुछ लोगों को यहाँ पर रख करके पूरा हमारा जो फायर फाइटिंग सिस्टम का पानी का जो स्टोरेज वगैरह था, ये सब था या उसको फिल करने का था, तो उसको पूरा नज़र हम छत पे से रखे हुए थे। और मेरा स्टाफ सब जो है वो यहाँ का जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उससे पूरी आग बुझाने में लगा हुआ था। और वहाँ से क्या कि पूरा साफ़ हमको नज़र आ रहा था कि कहाँ पर आग भड़क रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम मोबाइल से वहाँ से डायरेक्शन दे पा रहे थे। तो इसमें जो है ये मैं अपने जो मेरे स्टाफ हैं उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने जी जान लगा करके एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। सर, कितने लोग आपके पास आए थे और अभी कितने पेशेंट्स हैं यहाँ? हम लोग के पास जो है 19 पेशेंट आए थे, 20 पेशेंट आए थे जी। और 11 उसमें से जो है, उसमें से नहीं है, 11 जो है उसमें साथ में डेड बॉडीज़ थी। ओके। और अभी जो है हमारे पास 5 पेशेंट भर्ती हैं। अच्छा। और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक जो है बर्न का पेशेंट है। हाँ। बाकी जो है वो सफोकेशन हुआ है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जहाँ आग लगी और उससे सटा ही है पाटलिपुत्रा, ज़्यादा दूरी नहीं है, कह सकते हैं एक के बाद एक पूरा घर जो है यहाँ पर एक तरीके से बस्ती की तरह बसा हुआ है शहर में भी। और फायर फाइटिंग के लिए बात हुई है तो लोकल्स जो है उनका कहना आधे घंटे बाद अग्निशमन की गाड़ी आई। क्या लगता है ऐसे में धनबाद में सुरक्षित है इंसान? फायर फाइटिंग की जो गाड़ियाँ हैं जी, वो हमको लगता है कि धनबाद में पुरानी हो गई है। यहाँ नए सिस्टम के और नई बिल्कुल गाड़ियाँ चाहिए। जितनी आबादी धनबाद की है उसके हिसाब से कम 10 गाड़ियाँ तो होनी चाहिए धनबाद में। कल ये आपने भी महसूस किया कि कमी है? बहुत कमी महसूस हुई। अगर मान लीजिए हमारा सिस्टम नहीं रहता, फायर फाइटिंग वाला जब यहाँ से स्प्रे ऊपर में पानी फेंक रहा था तो उसका जस्ट विंडो तक जा रहा था, अंदर घुस ही नहीं रहा था पानी, और काफ़ी पतली धार थी। और हमारे उसमें जो हमने उससे हॉजरील से जब उसको पानी दिया तो प्रॉपर वे में जो है वो पानी जा रहा था। उसके बाद भी 2 से 3 घंटा लग गया उस फायर को बुझाने में, क्योंकि एक साइड में हम लोग पानी डालते थे तो दूसरे साइड में भड़क जाता था, दूसरे साइड में डालते फिर इधर भड़क जाता था। सर, हाजरा हॉस्पिटल के बाद एक हो गया कि हॉस्पिटल्स भी चपेट में आ सकते हैं और उससे बहुत जाने जा सकती हैं। और इसी दौरान AK सिंह सर का आया हुआ है स्टेटमेंट कि निगम रिश्वत लेता है NOC वगैरह देने पे। इस पे आपका क्या कहना है? ये तो जग जाहिर है, इसमें क्या चीज़ नया बोलना है। आप अग्री करते हैं? चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप हाँ।